CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे। जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस महीने समावेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने घर, परिवार, समाज, हमारे कार्य क्षेत्र में भी इंक्लूजन के बारे में हमने बात की है और आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के बारे में। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और क्या हम सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग पूछते हैं मगर इसका आंसर लोग ढूंढते रह जाते हैं। सबसे फेमस बाइबल वर्स यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, whoever believes in him, Jesus Christ, will never perish but have eternal life." जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए प्रभु के साथ उनके साथ रहेगा। और इसका मतलब ये है कि आमंत्रण जो है पूरी दुनिया को है। आमंत्रण रिबेका जी आपके लिए भी है, आमंत्रण मेरे लिए है, आमंत्रण भाइयों बहनों आपके लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कोई कौन सी जाति का है, कोई कौन से स्टेटस का है, कोई कौन सी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है या फैमिली का है। एवरीबॉडी इज इनवाइटेड प्रभु के राज में। दैट्स अ गुड न्यूज। और दोस्तों, जैसा कि आज हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में कि सभी परमेश्वर के राज्य में आमंत्रित हैं। आज हम एक बहुत ही खास कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सोनाली से। इनके जीवन की कहानी, सच्ची कहानी हम देखेंगे और हम जानेंगे कि सोनाली ने क्या परमेश्वर के इस इनविटेशन को अपने जीवन में रिसीव किया। मेरे घर में मेरे पापा के साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहती थी। मुझे मेरे पापा के अलावा मुझे कोई और दुनिया नहीं पता थी और बेटी कम बट फ्रेंड ज़्यादा थे हम लोग, तो बहुत अच्छा रिलेशन था मेरे पापा के साथ। मुझे पता नहीं था कि उनको क्या हुआ है करके, तो उन लोग हॉस्पिटल जाने लगे, फिर बहुत बढ़ गया तो एक्चुअल बाद में टेस्ट करके पता चला कि उनको कैंसर था करके। तो टाइम जब तक उनका इलाज चल रहा था तो बहुत टाइम लेट हो गया था, तो वो लास्ट स्टेज में थे। पापा की डेथ होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं साइलेंट में किसी से बात नहीं करती थी। मैं नेबर्स की लड़की को मैंने फ्रेंड बनाया। एक बार उससे मुझे बाहर लेके गई तो उससे मुझे एक इंसान से मिलाया। उन लोग के साथ रहकर मैं थोड़ा नशा करने लग गई, तो मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा सा ड्रिंक करना स्टार्ट किया। एक बार ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने फ्रेंड के घर पे लेके गया। उसने मुझे बोला कि तुझे इसके साथ करना पड़ेगा कुछ, तो लाइक एटलीस्ट तुझे इसके साथ सोना पड़ेगा करके, वैसा उसने मुझे बोला। तो मुझे बहुत ये लगा, मैं बोली मुझे नहीं जाना है करके, मुझे कुछ मत बोलो ऐसा ऐसा करके। मैं उनको कड़ी मार के मैं वहाँ से भाग गई। मैं जैसे ही मैं मुंबई पहुँची वो जगह से, और मुझे नहीं पता था कि वो इंसान भी पहुँच गया है। उसने मुझे उसके आने से पहले ही उसके साथ में जो उसके साथी थे, जो लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट मतलब रहती है करती है वो सब, तो उन लोग ने मुझे पकड़ा। तो उन्होंने बोला तू कहीं नहीं जाएगी करके, तू हमारे साथ रहेगी करके। मुंबई में उसने मुझे बहुत जगह लेके गया, जो बिग बिग रेड लाइन एरिया है। 2-3 दिन मुझे वहाँ पे रखा। वहाँ पे उसने मुझे मिसयूज़ किया। वहाँ से फिर उसने बहुत जगह कांटेक्ट किया, जहाँ जहाँ वो जानता था, दूसरे जगह पे। तो वो मुझे लेके गया, मुंबई सिटी के बाहर लेके गया। फिर कुछ पुलिस और कुछ संस्था के लोग मुझे मिले, जो जो बच्चे लोग को सेव करते हैं, वो लोग मुझे मिले। तो मैंने पूरा बोला कि ये इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसने मुझे बहुत मारा, ये मुझे अभी बेचने लेके जा रहा था, बट आप लोग अभी मिले करके वैसा। तो वो टाइम पे उसको पुलिस लोग ने ले लिया और हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में डाला। तो मेरा ट्रीटमेंट चला पूरा, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब थी वैसा। ये सब होने के बाद मैं कुछ हॉस्टल में रही। मेरे हॉस्टल में ही ऐसा बाहर से लोग आते थे, तो उन लोग ने मुझे मूवी दिखाया, जो जीसस के ऊपर जो लाइफ थी वो मुझे मूवी दिखा रहे थे उन लोग। तो मैंने एंडिंग का पार्ट देखा कि परमेश्वर क्रूस पर है और वो प्रार्थना कर रहा है करके। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है करके, तब मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला कि आप कौन हो मैं नहीं जानती, बट इतना है कि मुझे आपकी तकलीफ़ देख मुझे तकलीफ़ हो रही है करके, और मुझे ना बहुत रोना आ रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया।
तो वहाँ से मैं परमेश्वर का वचन सुनने लगी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मुझे दूसरी बार मेरे को जो जीवन मिला है, जो मतलब जो बहुत कुछ हुआ बट मैं आज ज़िंदा हूँ, ये परमेश्वर की दया है। तो वहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ और ये नया जीवन है उन्होंने मुझे दिया है। मुझे बहुत गंदा भी लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी परमेश्वर के सामने, वो बहुत पवित्र है, मैं उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती वैसा। बट फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने मेरे लहू से खरीदा है, तुमको मैंने साफ किया है, तुम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, तुमको मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरे ही हो वैसा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं BTH ग्रेजुएशन में पूरा ख़त्म कर लूँगी, मैं मिनिस्ट्री करूँगी जो औरत लोग के लिए रहेगा, जो रेड लाइन लड़कियों के लिए है, जो अनाथ है, उन लोग के लिए मैं खोलूँगी करके, जो मैं उन लोग के लिए सेवा, क्योंकि मैं वो चीज़ से गुजरी हूँ, वो दर्द से गुजरी हूँ, तो मैं उनको ज़्यादा मोटिव कर सकती हूँ, मैं उनको प्रोत्साहित कर सकती हूँ। बट इतना है, परमेश्वर हमेशा मुझे बोलता है कि दुनिया छोड़ देगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हार मत मानो, परमेश्वर में विश्वास रखो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, जो आज मैं कर रही हूँ। तो बस वही चीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए है। सोनाली ने इस बात को जान लिया और उसने परमेश्वर की इस इनविटेशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। वो कहती है ना कि उसे वो वचन बहुत अच्छा लगा जहाँ परमेश्वर कहते हैं, यू आर माइन, तुम मेरी हो। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी जानेंगे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि प्रभु ने उन्हें अपनाया है और ख़ास तौर से प्रभु ने अपना दाम दिया है, उनको खरीदा है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। व्हाट अ पावरफुल अंडरस्टैंडिंग। और यही हम कह सकते हैं कि प्रभु के आमंत्रण को उन्होंने अपनाया और वो प्रभु के आमंत्रण को स्वीकार करके उनके राज्य में शामिल हुए। दोस्तों, ये मेरे और आपकी लाइफ की हकीकत हो सकती है। जब परमेश्वर को खोजते हैं तो हम पाते हैं। एंड व्हेन वी गेट टू नो द लॉर्ड, मेरा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है एंड देयर इज अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हो सकता है कि आने वाले कल की वजह से, आने वाले कल को हम नजरअंदाज करके आज की प्रॉब्लम से फंसे हों, बीते हुए कल की प्रॉब्लम में फंसे हों और उसमें हम इतने फंस गए कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए आने वाला कल जो हमारे लिए होप लेकर आता है। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ आने वाले कल के बारे में ऐसे बोलते हैं। यूहन्ना 14:1-4 में परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और चेलों को बता रहे हैं कि एक समय आएगा कि जब वो चले जाएंगे। और चेले व्याकुल हो गए, वो जानना चाहते हैं कि किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं जाकर तुम लोग के लिए एक राज्य की तैयारी कर रहा हूं, स्थापना कर रहा हूं एक जगह के लिए, कि जिस दिन तुम्हारा जाने का समय है तुम लोग आराम से मेरे पास आके रहो फॉरएवर, फॉर इटर्निटी। दोस्तों, यदि आप आने वाले कल की आशा को लेकर असमंजस में है तो ये जानिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन में बताया है कि वो आपके लिए और मेरे लिए एक जगह तैयार करके आ रहे हैं। तो बीता हुआ कल, आज उसकी प्रॉब्लम्स, द्वेष भावना, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स मुझे और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है आने वाले आशा के लिए, आने वाले होप के लिए। तो यदि आपने और मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता स्थापित करा है या करना बाकी है, तो उसके बारे में विचार करें। और उस रिश्ते में एक चीज कायम है कि मेरा और आपका फ्यूचर सुनिश्चित है। इट्स सर्टेन, इट्स एस्टैब्लिश्ड विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द फ्यूचर। तो ये समय होगा कि आप इसके ऊपर पूर्णता से विचार करें कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारी प्रार्थना है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे, that you will receive the invitation to be a part of the kingdom of God। और आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और हमारा नंबर है 9910401010।
दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक खूबसूरत गाने को सुनेंगे। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप सीबीएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, सीबीएन ऑफरिंग्स पर क्लिक करके, और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु के राज्य में हमारा न्योता, प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं अपने राज्य में। और प्रभु का वचन यूहन्ना 14:6 में बोलता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अगर आज आप खोज कर रहे हैं कौन से मार्ग की, सत्य की और जीवन की, तो प्रभु यीशु मसीह पे वो सर्च जाके खत्म हो जाती है। न्योता आपके लिए है, आमंत्रण आपके लिए है। तो अब एक गाना सुनेंगे सेंट थॉमस सीएनआई चर्च तिल्दा न्योरा की क्वायर के द्वारा, और वो गाना गा रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। यदि आप इस गाने को या ऐसे और गानों को किसी लव वंस को, अपने दोस्तों को, परिवारजन को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो डू विजिट आवर पेज www.cbnindia.org और वहां पे जाके डेडिकेशन कर सकते हैं। शिखर पर चिपका ही नहीं किसी की नजर, वो नगर जो बस शिखर पर चिपका ही नहीं किसी की नजर, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो।
पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। कितना अच्छा ये गीत है दोस्तों, जिसे हम अक्सर गाते हैं, हम सब इस गीत को जानते हैं। तो ये गीत हमें याद दिलाता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम जगत की ज्योति के समान हैं और हम धरा के नमक के समान हैं। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप ऐसे ही गीतों को सुनना चाहते हैं, उनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। CBN इंडिया YouTube चैनल पर जाकर आप क्रिश्चियन हिम्स प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे गीतों को सुन सकते हैं और उनसे आशीष पा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सुपर बुक क्विज, जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। सो स्टे विद अस, we'll be right back. Hello and welcome to the Super Book Quiz. तो टीम आप तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल सुपर बुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पे कनेक्ट विद अस में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। and stay connected with us for all the updates. वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु के राज्य में हमारा इनविटेशन है, हमें आमंत्रित करा है प्रभु ने। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का, और खास तौर से हम आज प्रार्थना में विशेष तौर से फोकस करेंगे हमारे पास जो आमंत्रण है प्रभु का, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं और आप जूझते हैं, और हम प्रेयर करते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं कि हमें कहीं से कोई रास्ता मिले, निजात का, वे आउट ऑफ द सिचुएशन वेयर वी आर। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से अपनी गुहार लगाते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, और खास तौर से धन्यवाद इस बात का देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बोला कि वो ही मार्ग हैं,
वही सत्य हैं और वही जीवन है। मालिक, हम लाइफ में हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं। कभी हम बीमारी में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, रिलेशनशिप सिचुएशन ऐसी है कि हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है और रिलेशनशिप टूटा हुआ है। अलग अलग किस्म की ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आने वाले फ्यूचर के होप की तरफ से, और उस डिस्ट्रैक्शन में हम रास्ता ढूंढते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन में हम डिसर्न करने की कोशिश करते हैं, माप तोल करते हैं कि सही चीज़ क्या है, सत्य क्या है। उसी सिचुएशन में हम जीवन के सत्य को, जीवन को तलाशते हैं। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय उस तलाश में हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं उन्हें पता चले कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग हैं, प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, और हमारी तलाश वहीं पे जाके खत्म हो। प्रभु जी, उनको प्रेम का मल्लम लगाएं, उनके दिलों में जो आश्वासन उन्हें चाहिए मार्ग का, उन्हें वो मिल सके। उन्हें जो समझ चाहिए, जो झूठ से फंसे हुए हैं, उन्हें सत्य की समझ चाहिए, उन्हें वो मिल सके प्रभु जी। और हमारे पूरे जहन में हम जो अंधकार में फंसे हुए हैं, हमें जो जीवन चाहिए, उन्हें वो जीवन मिल सके यीशु मसीह में। प्रभु जी, मैं ये गुहार लगाता हूँ अपने भाई बहनों की तरफ से, अपने लिए भी और भाई बहनों के लिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को स्वीकार कर सके, उनके राज्य में शामिल हो सके। ये प्रार्थना करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपने एक डायरेक्शन पाया होगा लाइफ का, एक उम्मीद जगी होगी, और आने वाले कल के बारे में, आशा के बारे में जाना होगा, और आप प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है थर्सडे और हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल क्विज आपके लिए। ये खास है क्योंकि ये है सुपरबुक क्विज, और आज सुपरबुक क्विज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशा विद्यालय इंग्रहम इंस्टीट्यूट के स्पेशल बच्चे। हमारे ये बच्चे खास हैं और ये इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनके साथ दोस्तों हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। So what better way to be inclusive than to include these beautiful, lovely, special children in the Superbook India quiz? और हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आपकी कलीसिया के बच्चे, आपके चर्चेस के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे भी सुपरबुक इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और उन्हें रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें, मगर कल सवेरे 6:30 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे, और कल एक विशेष एपिसोड होगा, खास तौर से उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो स्पेशल नीड्स के लोगों की केयर लेते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू जॉइन अस टुमारो एट 6:30। यस फ्रेंड्स, आप हमारे साथ कल जरूर जुड़िएगा। और अब आप आशा विद्यालय इंग्रहम इंस्टीट्यूट गाजियाबाद के हमारे लिटिल फ्रेंड्स के साथ आप जुड़े और सुपरबुक क्विज में आप पार्टिसिपेट करें। आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करें। एंड अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। नमस्कार। Hey everyone, and welcome to the Superbook Quiz. Today we are at the Asha Vidyalay Ingram Institute in Ghaziabad. This school is specially for kids who are hearing impaired, and we are so excited that they are joining us for the quiz today. With me today is Miss Lalita, who is going to be our sign language interpreter. And why don't we begin today's quiz? इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू द टीम्स। दिस इज टीम क्वांटम, हाय, एंड दिस इज टीम पेपर। Today's quiz is based on the episode A Giant Adventure. Round 1 है Make the Right Choice. See this?
इसमें से डेविड कौन है? टीम पेपर. That's correct. All right, more chance. Second question, okay? Which animal did David kill? Team Pepper. That is correct. Third one is, who was jealous of David? Team Quantum. B. B? Is the answer B? That is correct. Good job. Chris was playing what instrument? Team Quantum. C, guitar. That is correct. What did David use to kill Goliath? Team Quantum. A. A? A is correct. And the final score for this round is Team Quantum with 3 points and Team Pepper with 2. And now we begin our round 2. And this is called रंगों की दुनिया. हम दोनों टीम्स को ये कलरिंग शीट देंगे. आपको इसमें कलर करना है. It doesn't have to be the exact match to the video, but same होना चाहिए. आपके पास होंगे 5 minutes to color in the sheets. Ready? And you can start coloring when we begin. Okay? So this is for Team Quantum, Team Pepper. Ready? Your time starts now. And time is up. Now, let's see who wins. Can I have the paper? And Team Pepper. Oh, Team Quantum. Almost finished and very neatly done. And Team Pepper still there. The scores for this round: Team Quantum with 3 points and Team Pepper with 2 points. And now it's time for round 3. Spot the difference. Let's see. So, both teams, you got 5 points each. But Team Quantum gave it first. And the final scores are Team Quantum 12 points and Team Pepper 9 points. And the winner for today's quiz is Team Quantum. और हमारे winning team को मिल रहा है participation certificate, caps and a comic book. Thank you for joining this very special Superbook quiz. If you or your church or school would like to participate in the Superbook quiz, make sure you log on to cbnindia.org and register your church today. Until next time, bye.